पसंद है। रोशनी स्टैंड अप। यस मैम। तुम मुझे ABCD सुनाओ। ABCD। अरे नालायक, पूरा सुनाओ। ABCD EFG। उसमें निकले पंडित जी। पंडित जी ने खोदा गड्ढा, उसमें निकला गांधी बुड्ढा। बुड्ढे ने खाया गोश्त, उसमें निकले सुभाष चंद्र बोस। सिट डाउन नालायक। मनीषा स्टैंड अप। यस मैम। तुम मुझे A सुनाओ। मेरा दिल ना तोड़ो तुम। सिट डाउन नालायक। मोहिनी स्टैंड अप। तुम मुझे गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन गिन इंतजार, आजा पिया आई बाहर। सिट डाउन नालायक। रोशनी तुम मुझे यह बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ी, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, शायद मनीषा ने तोड़ी होगी। अच्छा नालायक, बैठ जाओ। मनीषा स्टैंड अप। यस मैम। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? मैम रविवार को। मैम रविवार को तो छुट्टी होती है, इसका जन्म वन्म कुछ नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रही है। अच्छा नालायको, बैठ जाओ। मोहिनी स्टैंड अप। यस मैम। तुम मुझे बताओ कि तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हो? राजा राम मोहन राय से। क्यों? क्योंकि उसी ने सारे बाल विवाह बंद करवा दिया था, नहीं तो काहे को इतना पढ़ना पड़ता। अच्छा, तुम सही कह रही हो। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, क्या तुम्हें याद है? नालायक, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, तुम दिन भर गाना गाती रहती हो। जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ। चलो बुलावा आया है, मैडम ने बुलाई है। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कौन? हम मोहिनी के पापा हैं। अच्छा अच्छा, आप अपनी बेटी को समझा लो, ये दिन भर गाना गाती रहती है। ये पगली है, समझाने से समझे ना। ठीक है जाइए, हमें तो लगता है पूरा खानदान ही पागल है। मनीषा स्टैंड अप। यस मैम। तुम मुझे बताओ कि सॉरी का मतलब क्या होता है? सॉरी का मतलब मैम, सॉरी का मतलब सिंपल है, लड़का बोले तो गलती माफ और डॉक्टर बोले तो मरीज साफ। सिट डाउन नालायक। मैम मेरे को घर जाना है। क्यों? मैम मम्मी तो हॉस्पिटल में है और पापा पुलिस स्टेशन में। अच्छा, वो मैम मुझे लगता है इसके मम्मी पापा झगड़ा कर लिए थे, इसके पापा मार दिया, इसकी मम्मी का सर फट गया तो मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए और पापा को पुलिस उठा ले गई। क्यों रोशनी, यही बात है? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है, इसको पढ़ना लिखना तो है नहीं, दूसरे के बात में टांग रहना जानती है। अच्छा मनीषा, तुम ऐसा क्यों करती हो? वो मैम मुझे लगा तुम्हें बोल दी। मैम ये तो ऐसे ही बोलती है। अच्छा तुम ही बताओ कि बात क्या है? मैम मम्मी तो नर्स है और पापा पुलिस है। ठीक है बच्चों, जाओ, सबकी छुट्टी। Smile is the best medicine. Smile is the best medicine to any problem. Smile is the best medicine to any problem. So always keep smile, be happy. मेरा मतलब है मुस्कुराहट सबसे अच्छी दवा है किसी भी परेशानी के लिए। मुस्कुराहट सबसे अच्छी दवा है किसी भी परेशानी के लिए, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते हुए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। थैंक यू सर। मैं ये हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं।
धरती को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, ये चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का एक हिस्सा है, और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय हमारे बंसीधर क्लासेस के डायरेक्टर पीके सर एवं वाइस डायरेक्टर आरके सर एंड ऑल डियर माय फ्रेंड्स, और शिक्षक महोदय गण, माननीय अतिथि जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माता और बहनों, परम आदरणीय अभिभावकों एवं कोचिंग के सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साधना पाल इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियाँ होंगी क्षमा करने की महान कृपा करें। हाँ, तो आजादी, मैं बात कर रही हूँ आजादी की। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो, जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 से ही जल चुकी थी, जो बाद में वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो मेरा रंग दे बसंती चोला की एक एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के एक नारे में, वंदे मातरम के एक नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति प्रस्तुत कर रहे होते थे। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें ये कहती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं कि एक जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और कहती थी कि तुम पुत्र मेरे ना घबरा जाना, तुम पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच तुम कट जाना, चाहे इंच इंच तुम कट जाना। और इस तरह सारे लोग अपनी देशभक्ति प्रस्तुत कर रहे थे। भूखा पेट, भूखा पेट की सिर्फ एक ही आवाज होती है, भूखा पेट ना मस्जिद जानता है ना शिवाला जानता है, ना मस्जिद जानता है ना शिवाला जानता है, यह तो सिर्फ भोजन का निवाला जानता है, ये तो सिर्फ भोजन का निवाला जानता है। मैं बात करना चाहूंगी दहेज प्रथा की, जो कि पहले एक प्रथा थी, लेकिन अब हमारे समाज की सबसे खतरनाक बीमारी बन चुकी है, और कई गरीब बेटियां इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। तो मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आजकल लोग अपनी जेब में रखी एक पेन भी दूसरों को देने में हिचकिचाते हैं। आजकल अपनी जेब में रखी एक पेन भी लोग दूसरों को देने में हिचकिचाते हैं। और कितने जिगर वाले होते हैं वो बाप जो अपने कलेजे के टुकड़े को हंसते हंसते किसी और को सौंप देते हैं। और कितने बेशर्म होते हैं वो लड़के वाले जो इतनी कीमती चीज पाकर भी दहेज की मांग करते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अपनी समाज को इस खतरनाक बीमारी से जरूर बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।